नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं G7 के बारे में। तो देखो, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बताया कि जो ये G7 ग्रुप है आज के समय में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस ग्रुप को एक्सपेंड किया जाए और कुछ और देशों को इंक्लूड किया जाए इस ग्रुप के अंदर, और जो ये G7 नाम है ये भी चेंज कर दिया जाए। इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के बारे में सजेशन दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप इन देशों को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप स्टेबलाइज हुआ था 1975 के अंदर। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उस समय जो टॉप की इकोनॉमिक हुआ करती थी, उन्होंने मिलकर ये एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था ताकि डिस्कस कर सकें वर्ल्ड के इश्यूज पर। अभी फिलहाल G7 के जो ये मेंबर हैं उनमें कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम तथा यूनाइटेड स्टेट हैं। शुरू में इस ग्रुप में यूएसए तथा यूएसए के अलाइज कंट्रीज शामिल थी जो कि डिस्कस करते थे इकोनॉमिक इश्यूज पर। आज के समय में इस ग्रुप के द्वारा फाइनेंशियल क्राइसिस, टेररिज्म, आर्म कंट्रोल, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब इशू डिस्कस किए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर। वैसे इस ग्रुप का कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही कोई इसका हेडक्वार्टर है। रोटेशन बेसिस पर हर साल समिट ऑर्गेनाइज होता है इन ग्रुप के द्वारा और डिसीजन लिए जाते हैं, और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसी कंट्री पर बाइंडिंग नहीं होता। मतलब डिसीजन माना जाए नहीं माना जाए वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था 1976 में। यूरोपियन यूनियन ने इस ग्रुप की मीटिंग अटेंड स्टार्ट करना करी थी 1977 के अंदर। रसिया ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन रसिया को बाहर निकाल दिया गया इस ग्रुप के अंदर से 2014 के आसपास, क्योंकि रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था। अब मांग इसलिए चल रही है कि इस ग्रुप में और देशों को इंक्लूड करने की, क्योंकि जो G7 कंट्रीज के जो देश हैं उनकी जीडीपी कंबाइंड जो जीडीपी है वो काफी ज्यादा नहीं है। तो इस ग्रुप के अंदर उन देशों और देशों को शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी जीडीपी इंक्रीज हो। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की जो जीडीपी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दिया कि G7 के अंदर ये 7 की जगह 4 और देशों को इंक्लूड किया जाए, और ताकि वो अच्छी से डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम कर सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, 5G क्लब D10 के बारे में। चाइना की हुआई कंपनी ये 5G टेक्नोलॉजी के मामले में अभी सबसे आगे है। चाइना की इस हुआई कंपनी के द्वारा विभिन्न देशों के ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के लिए स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन खास करके कोरोना वायरस से संबंधित महामारी के बाद विभिन्न देश चिंतित हो रहे हैं कि चाइना से अपने आप को दूर कर रहे हैं। चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते विभिन्न देश। तो इस सिचुएशन में यूनाइटेड किंगडम ने एक ग्रुप बनाने का पर्पज रखा है सामने, 5G क्लब D10। D10 का मतलब क्या है इसमें? D10 का मतलब है 10 देश एक साथ आए अपना खुद का 5G टेक्नोलॉजी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि चाइना की जो हुआई कंपनी है इसके ऊपर हमको डिपेंड नहीं होना पड़े और डिपेंडेंस खत्म कर दी जाए। अब डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है डेमोक्रेटिक। यूनाइटेड किंगडम ने जो ये पर्पस रखा है 5G D10 का, इसमें सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी, यानी कि 7 वो देश होंगे जो G7 के अंदर पहले से ही ऑलरेडी हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा। इन देशों के अलावा 3 और देश शामिल होंगे इसके अंदर। 8वां देश होगा ऑस्ट्रेलिया, 9वां देश होगा साउथ कोरिया तथा 10वां देश होगा इंडिया। तो ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे D10, और ये ग्रुप मिलकर काम करेगा खुद का 5G संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि ये जो 10 मेंबर स्टेट हैं, ये एक एग्जैक्टिंग टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज हैं, जैसे कि बात करें इंडिया के अंदर जो जियो है या एयरटेल है, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज किया जाए ताकि ये कंपनी अपना खुद का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। इस ग्रुप का एम ये भी है कि अल्टरनेटिव सप्लायर्स क्रिएट करें 5G इक्विपमेंट के लिए। अभी विभिन्न देशों को हुआई कंपनी के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है 5G इक्विपमेंट कंपनीज के लिए, उनके इंस्ट्रूमेंट के लिए। वैसे ब्रिटेन ने पहले अलाउ कर दिया था कि चाइना की हवाई कंपनी को कि आप हमारे देश के अंदर 5G नेटवर्क स्टेबलाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए उसका 35% क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब रिलेशन खराब हो गए ब्रिटेन और चाइना के बीच,
तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये आदेश दिया है कि आप प्लान ड्रॉ कीजिए ताकि 2023 से पहले हुआई कंपनी को 5G संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बाहर कर सकें तथा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सके हुआई कंपनी को, ताकि विभिन्न देश जो कि अब चाइना के ऊपर डिपेंड है वो डिपेंड ना रह सकें। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक, ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। थैंक यू।